वेलकम इन के स्टडी में हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की वीडियो भी मैं बना चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लेना। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साइंस की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस के स्टडी 1024 पे। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें स्ट्रीट प्लान के बारे में बात की गई है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। मतलब एक सिटी है उसमें 2 मेन रोड हैं जो सिटी के एकदम सेंटर पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। दीज 2 रोड्स आर अलोंग दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो ये 2 रोड हैं ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। इसके बाद हमसे इस क्वेश्चन में बोला गया है ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। मतलब बाकी जितनी भी स्ट्रीट हैं, गलियां हैं इस शहर में, वो इन दोनों रोड के पैरेलल ही जाती हैं और हर 2 गली के बीच में 200 मीटर का फासला है। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में लगभग 5-5 गलियां हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाई सिंगल लाइन। मतलब कि जो हमें स्केल लेना है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर का लेना है। 1 सेंटीमीटर में हमें 200 मीटर का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है और मॉडल बनाना है इस सिटी का अपनी नोटबुक में। तो पहले इतना कर लेते हैं, फिर आगे जो पूछा गया उसकी बात करेंगे। देखो सबसे पहली बात ये बोली गई थी कि जो सिटी है उसमें 2 मेन रोड हैं। एक रोड नॉर्थ से साउथ की तरफ, दूसरा ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। अगर आपको डायरेक्शन में दिक्कत है कि डायरेक्शन हम कैसे बनाते हैं तो आप सिंपल याद रखना, जो भी आप नोटबुक में बना रहे हो डायरेक्शन उसमें ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा, नीचे की तरफ साउथ, राइट साइड में ईस्ट होगा, लेफ्ट साइड में वेस्ट। ठीक है, इतना तो आपको याद हो जाएगा भाई। नॉर्थ का उल्टा साउथ होता है, अगर ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ। ईस्ट वेस्ट में अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप ऐसे याद रखना, उल्टे हाथ की तरफ W लिखते हैं हम और W M का उल्टा होता है। जैसे आपने M बनाया, M को उल्टा करोगे W, और ये उल्टे हाथ की तरफ पड़ता है। मतलब जिस तरफ हमारा उल्टा हाथ पड़ता है उस तरफ M का उल्टा यानी W आता है, वेस्ट आता है, और उसके दूसरी तरफ ईस्ट आता है। ठीक, अब ये मेन रोड हो गए जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो क्या था, सिटी का सेंटर था। अब इसके बाद हमसे बोला गया था कि हर डायरेक्शन में 5-5 स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं जो इन रोड्स के पैरेलल हैं, और हर 2 गली के बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर का है, और हमें 1 सेंटीमीटर से 200 मीटर का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कर लेते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने 5-5 स्ट्रीट बना दी। इस तरफ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं स्ट्रीट। इस तरह से यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। ठीक है, इसी तरह से इधर भी आप बना सकते हो 1 2 3 4 5। नीचे भी आप 5 स्ट्रीट बना सकते हो क्योंकि हर तरफ 5-5 हैं। फिलहाल अभी हमारे इतने से काम चल जा रहा है तो मैं फालतू की नहीं बना रहा। अब देखो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 मेन रोड्स हैं और ये उनके पैरेलली जो हैं वो स्ट्रीट्स हैं 5-5 हर डायरेक्शन में। और जो स्केल हमें लेना था वो कितना था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। मतलब हर 1 सेंटीमीटर का गैप यहाँ पर 200 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अब देखो जो क्वेश्चन में बोला गया है वो है देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। जो तुम्हारा मॉडल है उसमें बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट हैं। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब जहाँ पर 2 स्ट्रीट एक दूसरे को काट रही हैं, मिल रही हैं आके। A particular cross street is made by 2 street, one running in north south direction and other in the east west direction। मतलब कि हर एक क्रॉस जो है वो कैसे बन रहा है, 2 स्ट्रीट के मिलने से या इंटरसेक्शन से, जहाँ पर नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन वाली जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली स्ट्रीट को इंटरसेक्ट कर रही है। इसके बाद बोला गया है ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब जो उनको हम नाम देंगे या उनकी पोजीशन बताएंगे वो इस तरह से बताया जाएगा, इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th इज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग देन वी विल कॉल इट क्रॉस स्ट्रीट 2,5। अब देखो इस बात को जरा ध्यान समझना, यहाँ पर 2,5 बोला जब जा रहा है तो एक कन्वेंशन की जा रही है। जो खास बात है वो समझना। खास बात ये है कि सबसे पहले यहाँ 2 लिखा गया है, उसके बाद 5 लिखा गया है। तो जो 2 है वो कौन सी स्ट्रीट थी, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही थी। मतलब कि जब भी हम पोजीशन बताएंगे स्ट्रीट की तो सबसे पहले जहाँ पर 2 स्ट्रीट काट रही हैं उनमें से हम उस स्ट्रीट
का नंबर लिखेंगे जो नॉर्थ साउथ वाली है, और जो 5 है ये कौन सी है, ईस्ट वेस्ट वाली। यानी कि जब आप यहाँ लिख रहे हो कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले जैसे हम एक्स वाई लिखते हैं उसी तरह से यहाँ पे एक्स पे वो पोजीशन लिखनी है जो नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट है, और वाई पे वो आएगी जो ईस्ट वेस्ट वाली है। ठीक, इस कन्वेंशन को यूज करके हमें बताना है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3 एंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। मतलब 4,3 और 3,4 से हम कितनी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को। तो पहले 2,5 को ही देख लेते हैं, फिर इनकी बात करेंगे। देखो मैंने क्या बोला अभी, सबसे पहले 2,5 में 2 लिखा है और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ साउथ वाली को, यानी जो नॉर्थ से साउथ आ रही है। तो देखो इधर भी आ रही है, कुछ स्ट्रीट इधर भी जा रही हैं, लेकिन 2,5 के लिए हमें नॉर्थ से साउथ वाली को पहले देखना है। तो यहाँ से पहली देखो, नॉर्थ से साउथ मतलब ऊपर से नीचे, तो ये पहली और ये दूसरी, यानी दूसरी स्ट्रीट हो गई ऐसे वाली, और कॉमा में 5 था, यानी 5 वाली क्या थी, ईस्ट से वेस्ट जो जा रही है, यानी ईस्ट से वेस्ट इस तरफ वाली 5वीं। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, मतलब इस तरह से 5वीं और इस तरह से दूसरी। तो वो कौन सी स्ट्रीट होगी, ये, ठीक है। स्ट्रीट क्रॉस मतलब कौन सा हुआ, ये क्या हो गया हमारा 2,5। फिर से बता रहा हूँ, देखो अगर आप नॉर्थ से साउथ आओगे तो ये दूसरी स्ट्रीट है, और अगर ईस्ट से वेस्ट जाओगे यानी इस तरफ से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ठीक है, तो 2,5 ये हो गया। फिर हमसे बोला गया था 4,3 से कितने पॉइंट हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्रॉस वाले। 4,3, पहले 4 फिर 3। मैंने आपको क्या बताया कि जो 4 है यानी पहले जो लिखा है उसका मतलब है नॉर्थ से साउथ वाली, यानी 1 2 3 4, ये हो गई 4, और 3 का मतलब ईस्ट से वेस्ट, यानी 1 2 3, तो ऐसे 4 और ऐसे 3, तो ये क्या हो गया हमारा 4,3, जिसमें से 4 क्या है, नॉर्थ से साउथ वाली का नंबर। देखो नॉर्थ से साउथ वाली कितनी है, 4, तो यहाँ 4 आ गया, और 3 क्या है, ये, यानी कि 1 2 3, यानी कि जो इस तरफ जा रही है उसका नंबर। इसी तरह से आगे बोला गया था 3,4, तो 3,4 का मतलब पहले 3 यानी 1 2 3 और फिर 4, यानी कि 1 2 3 4, इस तरह से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 3,4। इधर आप देखोगे 3, इधर देखोगे तो 4, ठीक है। तो कितनी रिप्रेजेंट की जा पा रही है क्रॉस, एक ही क्रॉस, यानी 4,3 से हम सिर्फ एक क्रॉस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 3,4 से भी हम सिर्फ एक क्रॉस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमसे पूछा गया था, तो आंसर होगा सिर्फ एक क्रॉस को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक क्रॉस को हम 3,4 से।